लड़कियों को पसंद करता हूँ। आखिर मुझसे दूर क्यों नहीं रहते तुम? हाँ? देखो जंकु, तुम्हारी अच्छाई इसी में होगी कि तुम मुझसे दूर रहो, समझे तुम? इसके बाद देवान से चली जाती है। बहुत हो गया किम चोंग अब तुम्हारा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जियोन जंकुक एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में एक माफिया होते कैसे हैं। वेट एंड वॉच किम चोंग। हेलो, कल शाम जियोन मेंशन में एक हक पार्टी की अनाउंसमेंट करवा दो। याद रहे, इस पार्टी में हर कोरिया के बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में मौजूद रहे, यहाँ तक कि हर न्यूज चैनल के रिपोर्टर भी। यू गेट इट? सॉरी अंकल, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। इट्स ओके। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए और जिमिन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो कहाँ पर है, किस हालत में, कुछ भी नहीं। अंकल हम इस तरह चुप नहीं हो सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इवन मैंने इसकी लोकेशन भी चेक करवा दी, उससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। प्लीज अंकल, आप पुलिस ऑफिसर को अलर्ट करवाइए, जिमिन को ढूंढवाइए। अगर चाहे हमें जियोन मेंशन की तलाशी लेनी पड़ेगी, हम वो भी करेंगे अंकल। प्लीज अंकल। जिन काम डाउन। जितना तुम जिमिन के लिए परेशान हो उतना मैं भी परेशान हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि हम अपने रिवेंज के इतने आगे आकर कुछ गलत डिसीजन ले और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। और पहले ही हमने एक गलती कर दी है। गलती? कैसी गलती अंकल? हम इन सब चीजों में एक चीज पे तो ध्यान देना ही भूल गए। क्या अंकल? सीसीटीवी कैमरा। हमने सीसीटीवी कैमरा पे ध्यान ही नहीं दिया। ओह गॉड अंकल, कहीं किसी ने जिमिन को देख तो नहीं लिया और उसने। काम डाउन जिन, काम डाउन, कुछ भी नहीं होगा। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया, वो जिमिन को ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एक और तरीका है। क्या अंकल? तुम्हें मेंशन में कल की सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होगा। सीसीटीवी फुटेज? मगर मुझे तो पता ही नहीं कि सीसीटीवी फुटेज का कंट्रोल कहाँ पर है। वो तो मुझे भी नहीं पता जिमिन, मगर तुम्हें पता करना होगा। हाँ अंकल, मैं करती हूँ। तुम फिक्र मत करो जिन, मैंने ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया है, वो जिमिन को ढूंढ रहे हैं। हमारी जिमिन जहाँ कहीं भी होगी सेफ होगी। तुम्हें पता है ना हमारी जिमिन कितनी स्ट्रांग है ना। फिक्र मत करो। ओके अंकल। इसके बाद जिन के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। ओह गॉड, अब तो मुझे और डर लग रहा है। ओह गॉड, प्लीज जिमिन प्लीज सेफ। जहाँ कहीं भी हो तुम सही सलामत हो। बस मैं क्या करूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि सीसीटीवी फुटेज का कंट्रोल कहाँ पर है। नेमचुन, ओह गॉड, नेमचुन पहले ही मुझसे गुस्सा है, मगर मुझे करना ही होगा। मुझे नेमचुन को किसी भी तरीके से मनाना होगा। नेमचुन से मुझे पता चल जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ पर है, का कंट्रोल कहाँ पर है। यस। इसके बाद जिन भी वहाँ से चली जाती है। शुगा, तुमने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ ह्यूंग, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछना था क्या? एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि कल आपने मेंशन की सारी सिक्योरिटी को दूसरे वाले मेंशन में बुलाया, कोई काम था क्या ह्यूंग? व्हाट? मैंने? वो भी सारी सिक्योरिटी को? नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा शुगा, बल्कि मैं तो कल मेंशन ही नहीं गया, कल मैं ऑफिस में ही था। आप ऑफिस में ही थे? हाँ वो एक्चुअली शुगा, कल मुझे थोड़ा सा ज्यादा काम आ गया था तो मैं ऑफिस में ही रुक गया। व्हाट? अगर ह्यूंग ने मैसेज नहीं करा तो किसने करा? और मैंने अपने आंखों से देखा है कि ह्यूंग के ही फोन से मैसेज आया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ह्यूंग, आर यू श्योर कि आपने कोई मैसेज नहीं करा? क्या पता आप भूल गए हो, काम के प्रेशर में आप भूल गए। एक बार आप अपना फोन चेक कर लीजिए। शुगा, मैं एकदम श्योर हूँ कि मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। अच्छा अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये देखो, कोई भी मैसेज मैंने नहीं किया है।
मुझे इतना तो पता था कि जिमिन के साथ और भी लोग हैं, मगर ये नहीं पता था कि वो इंसान हमारे ऑफिस में ही है। और वे इतना शातिर कि ह्यूम के फोन से उसने मैसेज भी किया और उसे डिलीट भी कर दिया और ह्यूम को पता तक नहीं चला। पता तो लगाना ही पड़ेगा। ह्यूम, आपके साथ ऑफिस में और कोई भी था? नहीं, मैं ऑफिस में अकेले ही था और कोई मेरे साथ नहीं था। तो आप श्योर है ना कि आपके साथ कोई भी नहीं था? मतलब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी? नहीं, कोई एम्प्लॉय वगैरह कोई भी नहीं था, बस मैं और मेरी सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी? मैं ह्यूम की सेक्रेटरी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? वो तो ह्यूम की गर्लफ्रेंड है ना, कहीं उसने तो... अगर मैंने उस पर शक किया और ह्यूम से उसके बारे में कुछ भी पूछा तो ह्यूम बताने के बजाय और गुस्सा ही हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले देखा है। और ना ही मैं जिमिन के बारे में बता सकता हूँ ह्यूम को, क्योंकि मुझे अभी खुद को ही नहीं पता कि एक्चुअली वो हमसे क्या चाहती है। एक बार बस इन सब के बारे में मुझे पता चल जाए और इनके इरादों के बारे में मुझे पता चल जाए तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, मगर अभी नहीं। ह्यूम, एक्चुअली मुझे लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। आप जा सकते हैं। आर यू श्योर शुगा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इसके बाद आर्यन वहाँ से चला जाता है। इसने कुछ भी बताया? नहीं बॉस, अभी तक इसने कुछ भी नहीं बताया। लेकर आओ उसे। जी बॉस। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मानना पड़ेगा, पिछले 24 घंटे से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, मगर अब भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं। हाँ, फिर भी बताने के लिए तैयार नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें नहीं बताऊंगी। हाँ, मरने की इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, इतनी आसानी से मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें तो धीरे धीरे तड़पा तड़पा के तब मारना है मुझे। और हाँ, तुम्हें तो एक बात बताना ही भूल गया मैं। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हारे एक साथी का मुझे पता चल गया। हाँ, कौन? क्या पता चल गया तुम्हें? हाँ, किसके बारे में तुम्हें पता चल गया? घबराओ मत, अभी मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं चला है, मगर हाँ, जल्दी पता चल जाएगा। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि वो हमारे ऑफिस में है और मैं जल्द ही पता कर लूंगा कि वो कौन है। फिर तुम्हारे साथ वो भी आ जाएगा। हाँ? तुम्हारे साथ जो लोग मिले हुए हैं ना, मैं सोचा मैं सबको धीरे धीरे करके तुम्हारे पास ले आऊं ताकि तुम बोर ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम सब एक माफिया से भागते रहोगे और हमें पता नहीं चलेगा? मत भूलो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम जैसे गुंडों मवाली को पकड़ने के लिए ही, समझे? तुम्हें पता है, न जाने कितने ऑफिसर्स हमारे अनलीगल काम को लीगल बनाते हैं। एक तुमको देख लो, आई प्राउड ऑफ यू। नफरत है मुझे उन लोगों से जो चंद पैसों के लिए अपनी वर्दी को बेच देते हैं। मुझे भी कम से कम हम जैसे हैं वैसे दुनिया वालों को दिखाते हैं, मगर वो बुराई से लड़ने का दावा करते हैं और सबसे ज्यादा गलत काम वही करते हैं। और हाँ, मैंने क्या सुना कि तुमने भागने की कोशिश करी और मेरे आदमियों ने पकड़ लिया। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाने वाला हूँ ना, वहाँ से तुम भागने की तो दूर की बात है, भागने को सोच भी नहीं सकती। हाँ, कहाँ लेकर जाने वाले हो तुम मुझे? हाँ, कहाँ? हेवन बेबी गर्ल। जिन, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी आंखें खोलो। जूनी, बस आ गया। कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी आंखें खोलो वरना मैं गिर जाऊंगा। बस आ गया। 3, 2, 1। सरप्राइज!
तुमने किया है? हाँ, मेरे लिए। तुम तो ऐसे सरप्राइज हो रहे हो जैसे लग रहा है मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या सिर्फ तुम ही रोमांटिक हो सकते हो, मैं नहीं? हाँ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। सो कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझसे गुस्सा? हाँ नहीं, किसने कहा मैं तुमसे गुस्सा? मगर मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझसे गुस्सा? तुम मुझसे प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहे हो, क्यों? मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। I'm so sorry नामजोन, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए। I'm so sorry नामजोन। तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? इसलिए ताकि मैं मान जाऊं? नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया। I'm so sorry, सॉरी बोलने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ था। I'm so sorry नामजोन। एक्चुअली सुबह मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। मैं सुबह बहुत ज़्यादा इरिटेट थी, इसलिए और तुम आए और तुम पे गुस्सा दिखा दिया। बार बार सॉरी मत बोलो। इट्स ओके। पक्का तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? पक्का गुस्सा नहीं हो? तो अभी तक मुझे किस क्यों नहीं किया तुमने? हाँ, तो ये बात है। हाँ, हो जानी चाहिए, वरना यंग मास्टर बहुत गुस्सा करेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जंकुक बेटा, इतनी तैयारियां क्यों? कुछ है क्या? हाँ दादी, आज शाम को मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। पार्टी? किस खुशी में? कुछ है क्या? हाँ दादी, बहुत ही खास चीज के लिए मैंने इतनी बड़ी पार्टी रखी है। खास का क्या जंकुक? वो तो दादी मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मगर शाम को आप सबको पता चल जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे बड़ा इंतजार है कि ऐसा कौन सा खास चीज है जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी पार्टी रखी है। शाम को बहुत बड़ी पार्टी है, इसका मतलब बहुत सारे लोग आएंगे। ओह माय गॉड, अब तो मुझे नई ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। जय हो, प्लीज तुम मेरे लिए ना ड्रेस सेलेक्ट कर देना, है ना? वैन तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सबके कपड़े मैंने तुम्हारे रूम में भिजवा दिए और आज शाम की पार्टी में सबको वही पहनना है। मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं। आई होप यू
all of you understand. All of you. दादी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछ होंगे आप इतने दिन के बाद क्यों आई, इतने दिन के बाद वीडियो क्यों डाली। तो एक्चुअली मेरा कुछ रीजन था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया, वीडियो बनाना बंद कर दिया, ताकि मैं सारा अटेंशन अपनी मम्मा को दूँ, ताकि वो ठीक हो जाए। शुक्र है कि अब मेरी मम्मी एकदम ठीक है और एकदम परफेक्ट फाइन है। तो अब से मैं वीडियोस डालूंगी और आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मैंने आप सबको बहुत नाराज़ किया है, मगर प्लीज़ अपनी क्यूट सी आर्मी को माफ़ कर देना। मैं भी आपकी तरह एक आर्मी गर्ल हूँ, तो मुझे भी माफ़ कर देना। आई एम सो सॉरी, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आई लव यू। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार आने वाला है, प्लीज़ वेट करना। हाँ।